मुर्दाबाद 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 आदिवासी विरोधी जयराम महतो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदिवासियों का वो गमछा है और हम कहना चाहते हैं इस आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस राज्य में बिरसा मुंडा का धरती है और आपको आदिवासियों को अपमानित आदिवासियों को पैरों से कुचल के आप इस राज्य का राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति के बारे में बात करिए, छात्र, नौजवान, किसान, जो भी मुद्दा है, जो यहाँ का कारखाना है, सभी मुद्दा पे बात करिए, लेकिन आदिवासियों के पैरों तले कुचल के आप राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट के प्रिंट और डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ इस वक्त मौजूद हैं रामगढ़ से सारूबेड़ा जाने वाला मुख्य मार्ग पर। और आज झारखंड उलगुलान ST/SC मूलवासी संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बीते दिनों जो है जयराम महतो जी के द्वारा एक मंच पर सरना गमछा को लेकर के जिस तरह से आदिवासी समाज के द्वारा इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सरना गमछा अपने पैर के नीचे जो है जिस तरह से रख करके भाषण दे रहे थे और लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे भाषण दिए, उसके बावजूद भी सरना गमछा जो है उनके पैरों के नीचे जो है जिस तरह से दिख रहा था। इसको लेकर के आज पूरे झारखंड में आदिवासी समाज जो है कहीं ना कहीं जयराम महतो को विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, मामला जो है जिस तरह से तुल पकड़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं आज आदिवासी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन जो हैं इसको लेकर के अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको लेकर के आज यहाँ झारखंड उलगुलान ST/SC मूलवासी संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ मामलों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं? आज जो जयराम महतो के द्वारा जो हम लोग को पारंपरिक आदिवासी सरना गमछा को जो अपमानित करने का जो काम किए हैं, उसके लेके हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। क्या जो है जयराम महतो के द्वारा ऐसा काम किया गया जो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? गमछा जो अपमानित किया है आदिवासियों का वो गमछा है और हम कहना चाहते हैं इस आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस राज्य में बिरसा मुंडा का धरती है और आपको आदिवासियों को अपमानित आदिवासियों को पैरों से कुचल के आप इस राज्य का राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति के बारे में बात करिए, छात्र, नौजवान, किसान, जो भी मुद्दा है, जो यहाँ का कारखाना है, सभी मुद्दा पे बात करिए, लेकिन आदिवासियों के पैरों तले कुचल के आप राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये राज बिरसा मुंडा का राज है, ये देश और राज बाबा साहब के संविधान से चलता है। इसीलिए आपको आदिवासियों को अपमानित कीजिएगा तो आने वाला दिन में आपको गांव-गांव में आदिवासी लोग घुसने नहीं दिया जाएगा और आपको वोट के साथ बहिष्कार किया जाएगा। आपका जो राजनीतिक पार्टी बनाया है, आपको सभी को लेकर चलना होगा। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के अल्पसंख्यक, आपने आदिवासियों का अपमान किया है, आप ये दोबारा कीजिएगा तो उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह आप आंदोलन करके एक युवा नेता बने हैं, उस तरह हम लोग युवा नेता बन के आपको विरोध करेंगे। क्योंकि आदिवासी को अपमानित जो किया है वो मिट्टी पे मिल गया है। क्योंकि देश, ये राज, हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले, हम लोग प्रकृति के पूजक, हम लोग जल जंगल जमीन के पूजक, हम लोग आदिवासी को मानते हैं। इसलिए हमारे समाज को आप गलत तरीका से विरोध करना बंद करें। नहीं तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, आप गेजेट को 11 के गेजेट में बोलते हैं कि कुर्मी महतो आदिवासी था और आप एक आदिवासी गमछा को नहीं पहचान पाते हैं। क्या आप आदिवासी बात करते हैं जी? आप आदिवासी बनना चाहते हैं और आपको सरना साड़ी मालूम नहीं है, आपको सरना गमछा मालूम नहीं है, तो आप क्या आप नेता हैं? क्या आप PhD किए हैं? आप आइए तो करना है तो आप कितनों पढ़ा लिखा होंगे। हम बिरसा मुंडा को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। इसीलिए आपको राजनीति करना है, कीजिए। यहाँ राजनीति करने के लिए सबका अधिकार है, लेकिन आदिवासियों को कुचल के राजनीति कीजिएगा तो झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा, बिरसा मुंडा बर्दाश्त नहीं करेगा, बाबा साहब बर्दाश्त नहीं करेगा, सिद्धू कानू बर्दाश्त नहीं करेगा। जयराम महतो और उनके पार्टी के द्वारा अभी कहा जा रहा है कि जयराम महतो इसके लिए माफ़ी भी मांगे हैं। और दूसरी बात है कि उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आदिवासियों को तो सरना गमछा दिख गया, लेकिन आदिवासियों पर जिस तरह से घटना होती है और आदिवासी समाज उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं और विरोध नहीं जताते। जैसे कि 2 दिन पहले की घटना है, आदिवासी संथाल भाई लोगों को जो है पुलिस वैन के द्वारा एक्सीडेंट हुआ था और मौत भी हो चुकी। वहाँ पर आदिवासी संगठन नहीं दिखा और ऐसे में एक सरना गमछा को लेकर के इस तरह से आप लोग जो है आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग यही कहेंगे कि जो भी वो घटना हुआ, हम लोग तो हर गांव टोला में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे समाज के लोगों को जो हत्या करिया,
100-200 के चलते यहाँ बड़े बड़े 12 चक्का और 14 चक्का में 2 नंबर बिहार जाता है, फैक्ट्री जाता है, वहाँ पुलिस प्रशासन को देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक गरीब आदिवासी अगर एक बोरा अपना चूल्हा आग जलाने के लिए ले जाता है तो उसको हत्या कर दिया जाता है। हम तो चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पे कि मुकदमा का दायर करें, दर्ज करें और यहाँ के जो मृत हो गए हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके जो परिवार हैं उनके जीवन पालिका आगे बढ़ सके। समाज के लोग कर रहे हैं, ये जयराम महतो की गलती छुपाने के लिए सब आरोप लगा रहे हैं। क्या आज तक घटना सिर्फ यही घटना हुआ? क्या आदिवासी लोगों को इतना घटना हुआ उस समय जब जयराम महतो का संगठन पार्टी नहीं था? कि आदिवासी लोग आंदोलन नहीं किया, आदिवासी को हक का अधिकार दिलाने का काम नहीं किया? ये एक सरासर राजनीतिक का भाषण है। जो भी नौजवान है, मैं भी नौजवान हूँ, हम तो चाहते हैं आए और टॉक करें। आदिवासी लोग भी जो है जयराम महतो के पार्टी में हैं और उन लोगों के द्वारा भी यह बात कहा जा रहा है कि कुछ आदिवासी भाइयों को भड़काया जा रहा है जयराम महतो के वर्चस्व को देख करके। इसको लेकर के किस तरह से देखते हैं आप? भड़काया नहीं जा रहा, हम लोग ने वीडियो देखा। फोटो अगर रहता तो हम लोग मान लेते हैं कि फोटो एडिट किया जाता है, लेकिन वीडियो में साफ साफ झलक रहा है। जब एक छोटा सा चींटी पैर में आता है तो लोग सोचते हैं कि मेरा पैर में कुछ चढ़ा है, पैर को झाड़ते हैं। लेकिन उनको उतना मोटा गमछा उनको स्कॉर्पियो में नहीं नजर आया। क्या वो चप्पल पहने थे, जूता पहने थे, खाली पैर भाषण दे रहे थे? लेकिन ये सरासर आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। एकदम आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लड़ना काहे न पड़े। फिर एक बार आंदोलन होगा, कितना लाश बहेगी इसका कोई गिनती नहीं है। फिर से झारखंड नया निर्माण करेगा। ऐसा अगर व्यवहार आदिवासियों के साथ किया जाए तो। अब नौजवान पढ़ा लिखा हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, राजनीति करना भी जानते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, जानते हैं, अच्छा बुरा समझना बुझना भी जानते हैं। इसीलिए नौजवान अब चुप नहीं रहेगा। लोग कह रहे हैं गमछा को लेकर के लोग राजनीतिक कर रहे हैं, गमछा को जने में यूज करते हैं, उसके बाद पगड़ी बांधने में यूज करते हैं, या फिर और बहुत सारे ऐसे जो है जगह जगह पर उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है गमछा को लेकर के, कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो बढ़ते क्रेज है या फिर उनका एक पहचान है उसको लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए जो है आज जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आज तक आदिवासी कभी विरोध किया? जब से जयराम महतो अपना आंदोलन छेड़े या पार्टी बनाए, संगठन बनाए, कभी कोई आदिवासी विरोध किया कि तुम लोकतांत्रिक पार्टी मत बनाओ, तुम ये मत करो? जब आदिवासी को लगा कि मेरे साथ छलने का काम किया तब आदिवासी कर रहा, आप दिखा दीजिए। और रहा बात गमछा का नहाने काम करता है, हमको दिखा दीजिए कितना लोग नहाते हैं, हमको डैम में दिखा दीजिए, नदी में दिखा दीजिए, तालाब में दिखा दीजिए कि कितना आदमी सरना गमछा के साथ नहाता है। वो दूसरे गमछा के साथ नहाता है। सरना गमछा को माथे में लेके अपना मुकुट समझा जाता है। सरना गमछा को अपना कंधा में लेने के बाद बिरसा मुंडा का तीर धनुष याद आता है। इसीलिए आदिवासी लोग सम्मानित किया जाता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो। ये सरासर राजनीतिक करने के, आदिवासियों को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। काहे को आदिवासी को लोकतांत्रिक पार्टी में रखा गया है? आदिवासी की बात करते हैं सब तो वहाँ कुर्मी महतो है। जितना भी केंद्र कमेटी में है, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, महासचिव, कितना आदिवासी को टिकट दिया गया? आदिवासी क्या बात करते हैं? इतना आदिवासी लोग मर रहा है, ये कर रहा है, कहाँ आदिवासी के लिए कुछ किए? एगो कुर्मी महतो वहाँ मर जाता है तो वहाँ 50,000 रुपये देने जाता है। लेकिन कोई आदिवासी मरता है अब बोलता है कि हम बिरसा मुंडा को मानते हैं। बाबा साहेब का किताब लेके चलते हैं। आप कितना सभा में बाबा साहेब के बारे में बताते हैं, कितना ST/SC के बारे में बताते हैं क्या? अरे हम लोग भी राजनीति करते हैं, कम करते हैं, बेसी करते हैं, समझते हैं। लेकिन नौजवान जग जाएगा। आप राजनीतिक में नेता मत पैदा करो जयराम महतो, नहीं तो आने वाला दिन में फिर कंपटीशन तुम्ही को झेलना पड़ेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सोमदेव करमाली, ST/SC मूलवासी संघ के हम लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं।